हाय मॉमीज एंड डैडीज, वेलकम बैक टू मॉमकॉम इंडिया। रिसेंटली एक फ्रेंड हमारे घर पे आई हुई थी टू इनवाइट अस फॉर हर वेडिंग और हम जनरली चिट चैट कर रहे थे अबाउट लाइफ आफ्टर मैरिज, रिलेशनशिप, किड्स एंड टू माई सरप्राइज शी सेड दैट सब कुछ ठीक है बट शी डज नॉट वॉन्ट टू हैव किड्स आफ्टर मैरिज बिकॉज उसे ऐसा लगता है दैट रेजिंग अ किड इन टूडेज एज कैन बी एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव एंड वो रेडी नहीं है टू बेयर सच एक्सपेंसेस। नाउ आई एम अ मदर ऑफ टू, तो ऐसा सुनना मेरे लिए काफ़ी अनयूजुअल था बिकॉज सी आई नो दैट एज अ पेरेंट आपकी बहुत सारी फाइनेंशियल कमिटमेंट होती है, बट आई ऑल्सो नो दैट अगर आप टाइमली प्लानिंग करो और थोड़े बहुत ढंग से प्लानिंग करो तो आप ये सारे एक्सपेंसेस मीट कर सकते हो। इसी तरीके से मुझे और सौरभ को करेज आया कि हम अपना सेकेंड चाइल्ड प्लान कर सकें और अपनी फैमिली को कंप्लीट कर सकें। पर्सनली स्पीकिंग आई वॉज द ब्राइटेस्ट किड इन माई फैमिली, बट फिर भी मैं अपने ड्रीम कॉलेज में एडमिशन नहीं ले पाई बिकॉज मेरे पेरेंट्स ने उसके अकॉर्डिंगली फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं करी थी। दैट्स वाई मेरा और सौरभ का सबसे बड़ा गोल इन लाइफ ये है कि हम इस तरीके से प्लान करें कि हमारे दोनों बच्चों के कोई भी ड्रीम्स शैटर नहीं हो। उन्हें जो कोर्स करना है, जिस कॉलेज में जाना है, चाहे इंडिया में चाहे अब्रॉड, वो चीज़ें वो अपने टाइम पे कर पाएँ जिससे उनका फ्यूचर सफ़र नहीं करे। एंड दैट्स वॉट वी कीप प्लानिंग फॉर। मैं और सौरभ काफ़ी फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं, काफ़ी कुछ डिस्कस करते हैं, रिसर्च करते हैं और इसी तरीके से रिसर्च के थ्रू हमें पता चला एक एजुकेशन कॉस्ट कैलकुलेटर के बारे में बाय एड्यूफंड। सो मैं अपने फ़ोन पे ओपन कर रही हूँ एजुकेशन कॉस्ट कैलकुलेटर बाय एड्यूफंड। ये बहुत इजी टू यूज़ है। यहाँ पे मैं बस थोड़ी बहुत डिटेल्स डालूंगी अपने बच्चे की अकॉर्डिंग टू माय नीड्स। सो मान लीजिए कि मुझे उसको यूएसए भेजना है मैनेजमेंट कोर्स के लिए जब वो 21 ईयर्स का हो जाएगा, तो मैं कबीर की यहाँ पे सारी डिटेल्स डालूंगी एंड विद इन सेकेंड्स ये एजुकेशन कॉस्ट कैलकुलेटर मुझे एक ब्रेकअप दे देगा ऑफ द ट्यूशन फीस एंड द लिविंग एक्सपेंसेस जो 21 ईयर्स की एज में मुझे कबीर के लिए चाहिए होंगे। एंड इसी तरीके से आई कैन गो बैक एंड चेंज द रिक्वायरमेंट एंड सी द सेम कॉस्ट फॉर एनी अदर कोर्स और एनी अदर लोकेशन। पेरेंट्स, मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगी कि ये एजुकेशन कॉस्ट कैलकुलेटर आप आज ही चेकआउट करें बिकॉज रिसेंटली मैं एक आर्टिकल पढ़ रही थी जहां बताया गया था कि अ डिग्री अब्रॉड costs 26% higher this year than it did 4 years ago. तो इमेजिन जब हमारे बच्चों को 20 साल बाद इन डिग्रीज की ज़रूरत पड़ेगी तो तब कॉस्ट क्या होगी। इस एजुकेशन कॉस्ट कैलकुलेटर को यूज़ करने से पहले मैं किस तरीके से कैलकुलेशन करती थी। मुझे लगता था कि आज एक मैनेजमेंट डिग्री या एक इंजीनियर की डिग्री या डॉक्टर डिग्री की कॉस्ट इतनी है तो 20 साल बाद ये कॉस्ट 5 टाइम्स बढ़ जाएगी या 6 टाइम्स बढ़ जाएगी। बट जब मैंने इस कॉस्ट कैलकुलेटर में सारी डिटेल्स डाल के चेक किया तो वो नंबर्स कंप्लीटली डिफरेंट थे। और ऐसा इसलिए होता है बिकॉज एज अ लेमैन हम इन्फ्लेशन को बेक इन नहीं करते हैं। इमेजिन कीजिए कि जो आपकी करंट इनकम आ रही है, क्या उसमें से सेविंग्स को अलग करके आप इस कॉस्ट के लिए एक्चुअल में सेव कर पाएंगे? द आंसर इज नो, बिकॉज जब हम अपनी सेविंग्स को प्लान करते हैं तब हम इन्फ्लेशन को भूल जाते हैं। हमारी जो इनकम आ रही होती है उसमें हमारा स्पेंड, हमारा खर्चा बढ़ने लग जाता है बिकॉज इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, जिसकी वजह से हमारी सेविंग्स कम होती रहती हैं और हम ये इन्फ्लेटेड कॉस्ट ऑफ एजुकेशन को मीट नहीं कर पाते, जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चों के ड्रीम्स शैटर हो जाते हैं। नाउ थैंकफुली इस एजुकेशन कॉस्ट कैलकुलेटर ने मुझे एक क्लियर पिक्चर दे दी कि फ्यूचर में अपने बच्चे के एजुकेशन गोल के लिए मुझे कितने पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। अब अगला बड़ा सवाल ये है कि ये गोल मैं मीट कैसे करूंगी। सो मैं आपको पर्सनली रेकमेंड करूंगी कि आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कीजिए वाया SIPs, जिनको सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स बोला जाता है। ये एजुकेशन कॉस्ट कैलकुलेटर आपको ये भी बता देगा कि आज से ही आपको कितनी सेविंग करने की जरूरत पड़ेगी ताकि आप ये एजुकेशन गोल अचीव कर सकें। बस फिर आप आज से ही अपना एजुकेशन बेस्ड इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं विद DSP म्यूचुअल फंड्स दैट इज विद इन द एड्यूफंड ऐप।
एंड पेरेंट्स, आई नो दैट आज भी बहुत सारे पेरेंट्स फिक्स डिपॉजिट्स को प्रेफर करते हैं बिकॉज दे फील दैट एफडी बेस्ट है, एफडी सबसे सेफ है. बट यहीं पे हमें इन्फॉर्म्ड और अवेयर होने की ज़रूरत है दैट व्हेन इट कम्स टू रिटर्न्स, फिक्स डिपॉजिट्स आपको कंपैरेटिवली बहुत कम रिटर्न देते हैं कंपेयर्ड टू म्यूचुअल फंड्स, स्पेशली व्हेन यू कंटिन्यू इन्वेस्टिंग फॉर अ लॉन्गर पीरियड. एंड इन्वेस्टमेंट्स की बात करूं तो आपको हमेशा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स में जाना चाहिए सो दैट योर मनी कैन एक्चुअली ग्रो. सो गाइज, द क्लॉक इज ऑलरेडी टिकिंग. टाइम इज सो इम्पॉर्टेंट. आज ही अपने बच्चों का एजुकेशन गोल कैलकुलेट कीजिए और आज से ही अपनी प्लानिंग स्टार्ट कीजिए, अपनी इन्वेस्टमेंट्स स्टार्ट कीजिए. यू नो, जब बेबी होता है तो हमें ऐसे लगता है कि हमारे पास अभी बहुत टाइम है, बट वहीं पे हम गलती कर जाते हैं बिकॉज बच्चे बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं. यू नो, मुझे ऐसा लगता है कि कबीर अभी तो हुआ था, अभी मेरे पास बहुत टाइम है, बट देखते देखते ही इज ऑलरेडी 6 years old. ही इज स्टडिंग इन वन ऑफ द बेस्ट स्कूल्स इन इंडिया एंड टाइम बहुत दूर नहीं है जब उसका कॉलेज का टाइम भी आ जाएगा एंड ही will be all set to pursue his dream. And इसी के लिए मैंने और सौरभ ने काफ़ी पहले से उसके लिए फाइनेंशियल प्लानिंग करी हुई है और हम उसको और ज़्यादा बढ़ाते जाते हैं. एंड नॉट ओनली फॉर कबीर, मेरी नूर जो अभी 1 साल की होने वाली है उसके लिए भी हमने फाइनेंशियल प्लानिंग स्टार्ट कर दी है बिकॉज वी वॉन्ट नो डिसरप्शन इन देयर ड्रीम्स. इनफैक्ट जब हम ये चेंजिंग कॉस्ट देखते हैं तब हम और भी ज़्यादा डिटरमाइंड हो जाते हैं कि हम उनके ड्रीम्स पे कॉम्प्रोमाइज नहीं होने देंगे. एंड फाइनली, अगर आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा है कि क्या मैं अपनी फ्रेंड को कन्विंस कर पाई, तो yes, I was able to convince her that being a parent is a wholesome feeling. और ये फीलिंग इसीलिए नहीं ले पाना क्योंकि आप एक्सपेंसेस से डर गए. दैट्स एब्सोल्युटली नॉट राइट बिकॉज आज आपके पास वो टूल्स हैं जो शायद हमारे पेरेंट्स के पास नहीं होते थे टू हेल्प यू गेट थ्रू और मैनेज दीज स्टेजेस सो ब्यूटिफुली इन लाइफ. एंड गाइज, आई ऑल्सो नो दैट फाइनेंशियल प्लानिंग या इन्वेस्टमेंट्स काफ़ी स्ट्रेसफुल हो सकता है बिकॉज आज इतने सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं. हमें ऐसे लगता है कि क्या सेफ होगा या क्या सही होगा बिकॉज इन दी एंड इट्स आवर हार्ड अर्न मनी. अगर आप ऐसा फील करते हो तो यू आर ऑल्सो समवन लाइक मी हु वांट्स एवरीथिंग सॉर्टेड, हु वांट्स इट टू बी सेफ एंड हु वांट्स एवरीथिंग एट वन प्लेस. तो इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी अपनी प्लानिंग करने के लिए जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया है उसको चेकआउट कीजिए. 1 दिन का डिले भी आपको लॉन्ग टर्म में हिट करेगा. ये एडवाइस जो मैं आज आपको दे रही हूँ ये आपको फ्यूचर में देखना बहुत काम आएगी कि हमने टाइम पे स्टार्ट किया, इसीलिए हमें अपने बच्चों के लिए प्लानिंग करने में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं हुई. इस एजुकेशन कॉस्ट कैलकुलेटर को यूज़ कीजिए, एजुकेशन गोल्स बनाइए अपने बच्चों के लिए, देखिए कि उन गोल्स को मीट करने के लिए आपको कितना सेव करने की ज़रूरत है, उसके अकॉर्डिंगली अपने बजट्स को रिवाइज कीजिए ताकि आप उतनी सेविंग्स को डाल सकें और फिर डीएसपी म्यूचुअल फंड्स के थ्रू इन्वेस्टमेंट्स कीजिए विद इन द एड्यूफंड ऐप and then sit back and relax and enjoy your parenting journey with your kids because अगर finances sorted है ना guys तो life काफ़ी ज़्यादा sorted होती है. I hope इस वीडियो ने आपकी हेल्प करी होगी. अगर मेरी तरह आपसे भी कोई एडवाइस ले ऑन पेरेंटिंग या ऑन लाइफ आफ्टर मैरिज तो ये वीडियो उनसे ज़रूर शेयर कीजिएगा बिकॉज दिस विल टेक देयर बिगेस्ट वरी अवे. Thank you so much for watching Momcom India. Make sure you subscribe and hit the bell icon for timely notification of all videos. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.